79वां स्वतंत्रता दिवस जोश के साथ मनौलस। यू दिन बा जौन भारत के गर्व से भर दिहलस। देश के स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार 12वीं बार लाल किला के प्राचीर से तिरंगा फहराना। नमस्कार, आप देखा थे खबर खास बा, हम आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक का अपन सबसे लंबा भाषण देना जौन 103 मिनट का रहल। 103 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन विजन दुनिया के सामने रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर का बात कहना, पाकिस्तान के गीदड़ भपकी का बात कहना, वहीं दूसरी ओर देश के युवा, महिला और रोजगार के लेकर भी अपन बात सामने रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साफ का देना कि नया भारत है, ये अपने हिसाब से काम करी और जब एकर मन करी और जहां मन करी जरूरत पड़ने पर ये घुस के अपने दुश्मनन के मारी। ये रिपोर्ट देखिए। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। आजादी के 79वां साल पर लाल किला के प्राचीर से पीएम मोदी का गर्जना दुश्मन के एकर सीमा और भारत के कद का याद दिलावत बा। स्वतंत्रता दिवस पर जब पीएम मोदी लाल किला में लगातार 12वीं बार तिरंगा फहरावत रहला तब 103 मिनट का रिकॉर्ड भाषण देहला और 103 मिनट के भाषण में करीब 13 मिनट ले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बतैला। 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है, आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। जब लाल किला के प्राचीर से पीएम मोदी दहड़ना त लागल कि पाकिस्तान खातिर सीधा संदेश बा, अब ना बहुत हो गई, समझौता ना हुई। भारत कोनो धमकी से नाई डेराला और ना ही कब्बो डेराई। भारत ऐसन देश नाई बा जौन दबाव में चाहे डर के साया में जिए। भारत एगो उचित जवाब दे अगर केहू ओकर अधिकार और अहंकार के चोट पहुंचावे का कोशिश करी। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोनो ताकत के भारत अब देश के ना देखी जौन आतंकियन के अलगाव में आश्रय दे वाला बा। दशकन से भारत आतंकवाद के बोझ उठावत रहल, लेकिन ई एगो नया भारत है। आतंकवाद के खिलाफ नया सामान्य तय कैले बा और लाल किला के प्राचीर से पीएम मोदी भी एगो ऐसा संदेश देना जौन एक भयावह धुन जैसन पाकिस्तान के शासक के कान में घुस गई हो। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे।
अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। दुनिया खातिर संदेश साफ बा कि नया भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल का गीदड़ भपकी भी बर्दाश्त नहीं करी। ऑपरेशन सिंदूर का धमाका के आवाज से अबहिन पाकिस्तान सुत नहीं पावता। पाकिस्तान का नींद उड़ल बा, तबाही इतना भइल कि रोज नया नया खुलासा होत बा। अगर दुश्मन ना मानी तो खाली हमनी के सेना की बात करी। भारतीय सेना तय करी पाकिस्तान के का कइल जाई और वहां रहे वाला आतंकियन के का कइल जाई। सेना समय और निशाना दोनों तय करी। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। एकर मतलब कि भारत की ओर जे नजर उठैले का हिम्मत करी, न्यू इंडिया में ओकर अस्तित्व का तबाह करे का क्षमता बा। न्यू इंडिया के न्यू नॉर्मल में आतंकवादी और आतंक के आश्रय दे वाला का भाग्य उहे होई जैसन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भइल रहल। अमेरिकी धरती पर बैठल पाकिस्तान के जनता परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल करे का बात करेला। भारत ओ लोग के धमकी से ना हिल पाई। भारत बहुत दिन से आतंकवाद का पीड़ा भोगले बा, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करी। जे जैसन करी ओकरा के कोई सही जवाब देहल जाए। भारत ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करी। पाकिस्तान से आवत बयानबाजी के सावधानी से संभाले के चाहिए, ना तो एक नतीजा दर्दनाक हो। भारत के पास 2229 एयरक्राफ्ट बा, वही पाकिस्तान के लगे 1339 बा। भारत के लगे 513 फाइटर एयरक्राफ्ट बा, वही पाकिस्तान लगे 328 एयरक्राफ्ट बा। भारत के लगे 80 अटैक हेलीकॉप्टर बा, वही पाकिस्तान के लगे 57 अटैक हेलीकॉप्टर बा। भारत के लगे 1,48,594 बख्तरबंद वाहन बा, वहीं दूसरे ओर पाकिस्तान लगे 17,516 बख्तरबंद वाहन बा। भारत के लगे 4,201 टैंक बा, वहीं पाकिस्तान के लगे 2,627 टैंक बा। भारत के लगे 18 पनडुब्बी बा, वहीं पाकिस्तान के लगे 8 पनडुब्बी बा। भारत इहो साफ कर देले बा कि पानी और खून एक संगे ना बही। आज के भारत नाजायज समझौता के स्वीकार नहीं करेला। सिंधु जल संधि एक तरफा रहे। भारत से बहत पानी दुश्मन के खेत का सिंचाई करत रहल। हमार जमीन बिना पानी के प्यासल बा। अब ऐसा नहीं हुई। भारत का जमीन खाली भारत के पानी सबसे पहले हुई। पानी का हर बूंद पे भारत के लोग का पहला अधिकार हुई। ये अधिकार हिंदुस्तान का है, किसान का है। भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है।
अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। लाल किला से पीएम मोदी के एक एक शब्द पाकिस्तान में गूंजत हुई और पाकिस्तानी शासनकाल के छाती में चुटकी लागल हुई। जब भारत आजादी के जश्न मनावत रहल तब पीएम मोदी इशारा इशारा में पाकिस्तान के चेतावनी दे दिया। चेतावनी नंबर 1, न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब बर्दाश्त नहीं हुई। चेतावनी नंबर 2, सिंधु में खून पानी एक संगे ना बही। चेतावनी नंबर 3, अगर आतंकी हमला हुई तो घर में घुस के मारल जाए। चेतावनी नंबर 4, भारतीय सेना तारीख और समय तय करी। भारत एगो सफर पर बा, एगो शक्तिशाली राष्ट्र बने का सफर, एगो विकसित भारत के तिरंगा के फहरावे का सफर, सार्वभौमिक भाईचारा के भाव से दुनिया में शांति ले आवे का सफर, एगो ऐसा दुनिया बनावे का सफर जहां विकास के साथ सब लोग शांति से रह सके। आई सफर जारी बा और जारी रही। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र से प्रेरित होके भारत 2035 तक हाईटेक सुरक्षा ढाल बनावे जात बा। अगले 10 साल में भारत इतना अत्याधुनिक तकनीक विकसित करे वाला बा जौन देश और ओकरा नागरिक के नुकसान पहुंचावे वाले कोनो तकनीक के हरा दे। देश में सुदर्शन चक्र मिशन का शुभारंभ हुई। सुदर्शन चक्र राष्ट्रीय सुरक्षा का ढाल है। भगवान श्री कृष्ण के चक्र से प्रेरित बाई ढाल। भारत में शोध विकास निर्माण का काम, रक्षा के सुदर्शन चक्र पूरे तरह से देसी बा। भारत का राष्ट्रीय रक्षा 2035 तक मजबूत हो जाए। भारत लोहा के गुंबद का विकास करी, स्वदेशी रक्षा प्रणाली का विकास करी। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से सूरज के ढक के अन्हार बनौले रहले ताकि अर्जुन अपन व्रत पूरा कर सके। सुदर्शन चक्र मिशन भी दुश्मन के हर हमला के बेअसर कर दे, कई गुना ज्यादा बल से जवाबी कार्रवाई करे। राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के ओर एगो बड़ा कदम बा। लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। पीएम मोदी के विजन बा कि साल 2047 तक भारत के एगो विकसित राष्ट्र बनावल जाए। अब पीएम मोदी आजादी के 79वां साल में लाल किला से देश के संबोधित करत रहना, तो एक झलक उनके घोषणा में भी देखल गई। लाल किला से पीएम मोदी की ओर से कई गई 8 बड़ा घोषणा के भी जान ले। अब भारत में चिप बन जाए, खोल दशक का बदला लेबे के चाहिए। परमाणु ऊर्जा में 10 गुना छलांग लागल बा। दिवाली उपहार जीएसटी आसान हो जाए, सामान सस्ता हो जाए। सुधार टास्क फोर्स अब सुधार कर रफ्तार ना रुकी।
युवा लोग खातिर 1 लाख करोड़ रोजगार योजना, घुसपैठ पर हमला, उच्च शक्ति वाला जनसांख्यिकी मिशन, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, समुद्र मंथन शुरू हो जाए, जेट इंजन, वैज्ञानिक और युवा के सीधा चुनौती। पीएम मोदी कई घोषणा में देश के जनता खातिर सबसे राहत देवे वाला घोषणा जीएसटी के बारे में रहल बा। देशवासियन का दिवाली अब की बार खास होके जात बा। मोदी सरकार अगला पीढ़ी के जीएसटी सुधार ले आवत बा, मतलब कि आम जरूरत पे टैक्स में काफी कमी आई, रोजमर्रा का सामान सस्ता हो जाए और देश का अर्थव्यवस्था के भी बढ़ावा मिली। दिवाली के दिन उपहार देवल जाए, जीएसटी कम हो जाए, जीएसटी सुधार समिति का गठन होई, आम जनता के फायदा होई। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। जीएसटी प्रणाली में बदलाव खातिर केंद्र के एगो प्रस्ताव भेजल गई बा। जीएसटी में मात्र 2 गो स्लैब रखले का प्रस्ताव बा, जौने में 28 और 12% का दर हटा के 5 और 18% का 2 गो दर रखे का प्रस्ताव बा। खाली जीएसटी नहीं, पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस पर देश के युवा लोग के भी एगो बड़ा उपहार देले बाना। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। 79वां स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी कई बड़का घोषणा देश के युवा लोग खातिर एगो बढ़हन तोहफा बा। लाल किला के प्राचीर से देश के संबोधित करत पीएम युवा लोग खातिर 1 लाख करोड़ रुपया का रोजगार योजना का घोषणा कैले बाड़ा। नौजवानन के नया नौकरी मिली और वो लोग के स्टार्टअप देवे वाला कंपनी के भी सरकार का सहयोग मिली। अभी पूरा योजना जान लें। युवा लोग खातिर प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना का घोषणा हो गई बा। ए योजना का कीमत 1 लाख करोड़ रुपया बा, जौने के तहत युवा लोगन के 15,000 रुपया मिली। निजी क्षेत्र में पहला नौकरी मिले वाला लोग के एकर फायदा मिली। ज्वाइनिंग के समय उम्र 18 से 30 साल के बीच होवे के चाहिए। 1 लाख रुपया तक का वेतन वाला कर्मचारी एकरे खातिर पात्र हो। पहला किस्त 6 महीना के सेवा के बाद आई, दूसरा किस्त 12 महीना के सेवा के बाद देवल जाए। बैंक खाता आधार और एनपीसीआई से जुड़ल होके के चाहिए। इसे लगभग 3.5 करोड़ युवा लोग के फायदा हुई। रोजगार का नया अवसर पैदा करे वाला कंपनी के भी प्रोत्साहन देवल जाए। प्रधानमंत्री मोदी अपन 12वां स्वतंत्रता दिवस के भाषण में न सिर्फ देश के उपलब्धियन के गिनैला, बल्कि 2047 तक एगो विकसित भारत के रोड मैप भी पेश कैला, जौने से पूरा देश एक नया उत्साह और आत्मविश्वास से भर गई बा। जौन देश और देश के विकास में रोजगार का अवसर पैदा करे के दिशा में सरकार के प्रतिबद्धता के भी दिखावत बा। लेकिन विकसित भारत खातिर पहला शर्त स्वस्थ भारत बा। यही से पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के भाषण में मोटापा जैसन गंभीर समस्या का भी जिक्र कैला। देश की बात करता हूँ, जब मैं खेलकूद की बात करता हूँ, तब मैं एक चिंता भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। मोटापा
हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। ये खाली चिंता का बात नहीं है, बल्कि इस समय का जरूरत बा, ये देश का जरूरत बा। मोटापा एगो बड़ा समस्या बन गई बा। देश के आजादी का 78 साल पूरा हो गई बा। अगर देश के आर्थिक स्वास्थ्य के बढ़िया रखे के बा तो सबके मिलजुल के काम करे के पड़ी। लाल किला के प्राचीर से बोलत पीएम मोदी साफ साफ कहला कि मोटापा हम लोगन के देश खातिर बहुत बड़ा संकट बनत बा। मोटापा पूरा दुनिया खातिर एगो वैश्विक संकट बा, लेकिन छोट छोट प्रयास से इस समस्या के दूर कइल जा सकेला। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है, और इसलिए मैंने बाकी सब करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा सुझाव दिया था कि परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा और 10% कम ही उपयोग करेंगे, और हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई को जीतने की दिशा में हम अपना योगदान देंगे। जब मोटापा का विषय आई तब पीएम मोदी तेल का जिक्र कैला, तो जान लें कि तेल के मोटापा और स्वास्थ्य से का संबंध बा। कैलोरी इंटेक कम होला, वजन नहीं बढ़ेला, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट कम होला, दिल का सेहत बेहतर होला। ज्यादा तेल ब्लड प्रेशर बढ़ा सकेला, एसिडिटी और गैस का समस्या कम होला, एनर्जी का लेवल हाई रहेला। पीएम मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में मोटापा के लेके अपन चिंता जता चुकल बाड़ा। अगर हमन के भारत के आर्थिक शक्ति बढ़ावे के बा तो ये जरूरी बा कि देश में रहे वाला नागरिक स्वस्थ होखे। स्वस्थ देश ही अपन सपना के तेजी से साकार कर सकेला। विकसित भारत का सपना बड़ा बा, ऐसे जरूरी बा कि हर आदमी स्वस्थ होके, जबकि तेल का खपत के मामला में भारत बहुत आगे बा। मोटापा सिर्फ वजन बढ़ना नहीं, यह शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का भी बड़ा कारण बन सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड, मीठे खाद्य पदार्थ और स्क्रीन टाइम हमारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है, लेकिन हम सब मिलकर इसे रोक सकते हैं। रोज़ाना 30 मिनट के फिजिकल एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। साथ ही संतुलित आहार जिसमें कम तेल, कम मीठा और अधिक फल सब्जियों में रंग बिरंगी फल सब्जी, मौसमी फल सब्जी को चुनें। बच्चों को जंक फूड से दूर रखें, स्क्रीन टाइम उनका कम करें और खेल कूद के करीब लाने की कोशिश कीजिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ का राय और ICMR रिपोर्ट में कहल गई बा कि एक साल में आदमी 12 किलो तेल का सेवन कर सकेला। WHO के कहल बा कि एक साल में आदमी 13 किलो तेल का सेवन कर सकेला, जबकि भारत में एकर प्रति व्यक्ति खपत बहुत ज्यादा बा। जौने में अगर 2022-23 का आंकड़ा देखल जाए तब प्रति व्यक्ति खपत 20 किलोग्राम से अधिक बा, जबकि 1950-60 में यह खपत प्रति व्यक्ति मात्र 3.4 किलोग्राम रहल। इतने नहीं, आवे वाला आंकड़ा और चौंकावे वाला बा कि 2028 तक भारत में प्रति व्यक्ति के खपत एक साल में 25 किलो से अधिक हो जाए और 2038 तक ये बढ़ के 40 किलो प्रति व्यक्ति हो जाए, उहो एक साल में। यही से पीएम मोदी कहले बाड़ा कि मोटापा कम करे की दिशा में पहला कदम तेल का 10% कम कईल बा, ताकि लोग मोटापा के समस्या से छुटकारा पा सके। ये छोट छोट बदलाव से न सिर्फ आपके जीवन में सुधार हो, बल्कि देश का आर्थिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने साफ कर दिहले बाड़ा कि ये नया भारत है, ये अपने हिसाब से काम करी और विकसित भारत के लेकर का कुछ प्लान भारत देश बनावत बा, ओहू का रोड मैप दुनिया के सामने रख देना। खबर खास बा में हमरे साथे फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।